जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएम पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। तो याद रख लीजिएगा, पृथ्वी पर कुल जो है आपके 5 महासागर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यहाँ पे ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ग्रीनलैंड जो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न देखेंगे कि दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। चलिए बताएंगे। तो दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो दुनिया में सबसे कम वर्षा जो होती है ये होते हैं आपके कहाँ पे। तो ये होते हैं सबसे कम आटाकामा में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, आटाकामा में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आर्कटिक महासागर होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, आर्कटिक महासागर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जो है जाना जाता था। तो याद रख लीजिएगा कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था। तो नाम बदलने से पहले इनको जाने जाते थे किस नाम से। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, ब्राजील होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। तो याद रखेंगे, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। तो हवाओं का देश कहते हैं डेनमार्क को। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डेनमार्क को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विटामिन की खोज जो है ये किस वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रख लीजिएगा कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज किए गए थे किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है कासिमिर फंक के द्वारा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन किस भाषा का शब्द है। चलिए बताएंगे। तो विटामिन किस भाषा का शब्द हो जाएगा। तो विटामिन जो है ये लैटिन भाषा के शब्द है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, लैटिन भाषा के शब्द होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस होगा। तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए है, माउस जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो याद रखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है,
कौस मास हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जो है जाना जाता है। तो रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो इनको जानते हैं खगोलीय पिंड के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में पहली संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो याद रखेंगे भारत में पहली संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहली संविधान सभा का जो चुनाव है यह 1946 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, 1946 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि युवराज सिंह ने किस मैदान में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो युवराज सिंह ने किस मैदान में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो ये लगाए हुए थे आपके किस में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आपकी आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे। तो यहां पे कपिल देव हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब कपिल देव होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कोणार्क का नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क का नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क का नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं ओडिशा राज्य में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के किस राज्य में नट जली उत्सव जो है ना मनाया जाता है। तो भारत के किस राज्य में नट जली उत्सव जो है मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये मनाए जाते हैं आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। चलिए बताएंगे। तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या होगा। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए यहाँ पे करेंगे, थिम्पू हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, थिम्पू होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि सिंध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से जो है ना किसने गाया था। तो सिंध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसने गाया था। तो इसको गाए हुए थे आपके लता मंगेशकर। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 का आधिकारिक शुभंकर कौन सा पशु था। तो याद रखेंगे कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 का आधिकारिक शुभंकर कौन सा पशु था। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, हाथी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हाथी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो ये पाए जाते थे पुरापाषाण काल में। ऑप्शन ए कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब पुरापाषाण काल में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस वर्ष गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया था। तो किस वर्ष गंगा की नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये किए गए 2009 में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2009 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है हिमालय पर्वतमाला करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, हिमालय पर्वतमाला हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है
कि भोर घाट जो है ना ये स्थित हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा कि भोर घाट जो है ये स्थित कहाँ पे है, तो भोर घाट स्थित हो जाएंगे आपके नासिक महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है नासिक महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, तापी हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कोलेरू झील जो है ये भारत के हो जाएंगे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रख लीजिएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पे बनाए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए बताएंगे आप, तो यहां पे उपसर्ग किस में नहीं लगा है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, प्रशंसा में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। चलिए बताएंगे, तो निम्न में से कौन सा शब्द जो है यहाँ पे अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, तो अशुद्ध शब्द कौन से हैं, तो आशीर्वाद भी अशुद्ध है और बधाइया भी अशुद्ध है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप याद रखिएगा ए और डी दोनों सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का विलोम शब्द आपको चुनना है। चलिए आंसर लगाइए कि मानव का विलोम शब्द क्या होता है। तो मानव का जब विलोम शब्द करेंगे उल्टा करेंगे तो मानव का दानव बनेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, दानव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ का यहाँ पे सही विकल्प आपको चुनना है, कौन सा होगा। चलिए बताइए क्या होगा। तो सर्वज्ञ का सही विकल्प आपको बताना है, तो जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहा जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे सभी विषय में जानकारी हो उससे सर्वज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएंगे, तो निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रकाश हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि जलज शब्द का अर्थ क्या है। तो जलज शब्द का क्या अर्थ होगा, तो जलज शब्द का अर्थ हो जाएगा जल से बना। जल से बना हुआ के लिए जलज शब्द उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, जल से बना हुआ। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।